प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड के समय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा और उसके बाद से लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो उस पूरे पीरियड में अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बोला जाए ना, जिसके रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेरीज आते हैं, तो वो है क्वांट म्यूचुअल फंड्स। बट हाँ, जो क्वेश्चंस थे अब वो चेंज हो चुके हैं। पहले आप लोग के क्वेरीज आते थे कि ये फंड इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट कर पा रहा है, कब तक इतना रिटर्न जनरेट कर पाएगा। इस पर कई सारे वीडियोस मैंने पब्लिश भी किए हैं पहले। अब आप लोग के क्वेरीज आते हैं कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी के ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, खासकर शॉर्ट टर्म में ना, 3 मंथ्स 6 मंथ्स के होराइजन में, और इनका परफॉर्मेंस कब तक वापस आएगा। तो इस वीडियो में इन सारे क्वेरीज को मैं डिटेल में आंसर करने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पे आप क्वांट के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इन फंड्स का मैंने बेंचमार्क भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कौन सा बेंचमार्क है इन फंड्स का। फंड वाइज अगर आप देखें, लार्ज कैप नया फंड है तो कमेंट करना मुश्किल है ना, तो 3 ईयर का भी रिटर्न अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस ठीक है, बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, अगर देखिए, पुराना परफॉर्मेंस तो देखने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पहले तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो जनरली हमें रीसेंट परफॉर्मेंस ही देखना। पहले का परफॉर्मेंस जनरली यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए ना, 1 ईयर में देखिए, जो पहले का आउट परफॉर्मेंस था वो कमा है काफ़ी हद तक ना, बेंचमार्क से थोड़ा ही ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। फ्लेक्सी कैप अगेन परफॉर्मेंस ये भी ठीक है, बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, तो बुरा फंड नहीं है, लेकिन हाँ, अगेन पहले का जो आउट परफॉर्मेंस था वो नहीं दिख रहा है, बेंचमार्क से थोड़ा ही ज़्यादा रिटर्न्स है। तो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, टॉप 3, लेकिन उसके नीचे का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो यहाँ देखिए। अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे ना, 3 मंथ्स 6 मंथ्स का बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन अब वो जो अंडर परफॉर्मेंस है रीसेंट टाइम्स का, वो अब 1 ईयर और कहीं कहीं 3 ईयर में भी दिखने लगा है। क्वांट मिड कैप देखिए 1 ईयर, 3 ईयर में देखिए तो बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है। स्मॉल कैप अगेन अंडर परफॉर्मेंस। क्वांट एक्टिव फंड जो कि इनका मल्टी कैप फंड है, वहाँ तो 3 ईयर में भी अंडर परफॉर्मेंस आने लगा है। फोकस्ड फंड का भी अंडर परफॉर्मेंस है। वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आप इनके सेक्टर और थीमेटिक फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। BFSI ठीक चल रहा है, बिजनेस साइकिल का ही परफॉर्मेंस ठीक है, बट हाँ, बिल्कुल नए फंड्स हैं। ESG फंड का भी परफॉर्मेंस ठीक है। हेल्थ केयर में अंडर परफॉर्मेंस आने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक कर रहा है। क्वांट मैन्युफैक्चरिंग बीट तो कर पा रहा है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है। मोमेंटम फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, और क्वांटामेंटल फंड का भी परफॉर्मेंस ठीक है, और टेक फंड में भी अंडर परफॉर्मेंस आने लगा है। यहाँ पे आप क्वांट के हाइब्रिड फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो डायनेमिक फंड का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एब्सोल्यूट फंड इनका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, तो यहाँ ही परफॉर्मेंस ठीक है। क्वांट मल्टी एसेट फंड के बेंचमार्क का परफॉर्मेंस नहीं मिला था, इसीलिए हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस अगर आप देखें ओवरऑल तो इस फंड का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। क्वांट म्यूचुअल फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस अभी हमने चेक किया है, उससे ये क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में यस, काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जहाँ की अंडर परफॉर्मेंस आना शुरू हो गया है, बट हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ कि जब भी आप क्वांट म्यूचुअल फंड की बात बोलते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म जैसा कुछ है नहीं। मतलब यहाँ आपने देखा ना, 5 ईयर 10 ईयर में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उसका कारण क्या है? तो देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड एक नया म्यूचुअल फंड कंपनी है। क्वांट कैपिटल ने 2018 में स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को खरीदा। स्कॉट म्यूचुअल फंड का कोई खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं करता था पहले, ठीक है। 2018 से ये स्टार्ट हुआ, और जब स्टार्ट हुआ उस समय तो ऑफकोर्स कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। तो मोस्टली क्वांट म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस आया है वो कोविड के बाद जब इंडियन स्टॉक मार्केट में रैली स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से ज़्यादातर परफॉर्मेंस आया है। अब आप पूछ सकते हैं कि तो फिर 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न क्यों ज़्यादा दिख रहा है? क्योंकि वो CAGR रिटर्न है, ठीक है। CAGR रिटर्न में अगर आप ना 2-3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर देते हैं, तो उसके कारण जब आप एवरेज निकालोगे 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न्स का, तो वो भी आपको अच्छा दिखने लगेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें। तो जो भी ज़्यादातर परफॉर्मेंस आया है, आउट परफॉर्मेंस आया, वो रीसेंट टाइम्स का है, इनका लास्ट 3-4 ईयर्स का। और हाँ, ये बात तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि जो परफॉर्मेंस था इनका ना रीसेंट टाइम्स का, बहुत ज़्यादा अच्छा,
मतलब किसी भी कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हुआ करते थे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस, तो वो तो क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब जाकर अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है। खासकर 3 मंथ और 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत सारे फंड्स का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए अब तो 1 ईयर का भी अंडर परफॉर्मेंस दिखने लगा है, कहीं कहीं 3 ईयर में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखने लगा है। तो ऑफ कोर्स आगे जब हम पोर्टफोलियोज चेक करेंगे इनका ना, एसेट एलोकेशन चेक करेंगे, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है। जब भी हम क्वांट म्यूचुअल फंड का बात करते हैं तो दो और चीज़ें हैं जो कि हमारे दिमाग में आती हैं। नंबर 1, सेबी का इनसाइड ट्रेडिंग का इशू, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। सेबी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिला है, तो हमें वेट करना होगा सेबी इस पर क्या डिसीजन लेता है। तो लेट्स वेट एंड सी। नंबर 2, मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि जब भी आप क्वांट म्यूचुअल फंड को देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है। सिर्फ एक बंदा है जो कि ज़्यादातर चीज़ें संभाल कर रखे हुए हैं यहाँ पर, और वो है संदीप टंडन, जो कि क्वांट ग्रुप के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है। यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं इन्होंने, जो कि एक कॉन्फिडेंस देता है कि भाई अब ये म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिकली चल रही हैं। ऑफ कोर्स आगे इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। क्वांट म्यूचुअल फंड के कुछ इक्विटी स्कीम्स के अंडर परफॉर्मेंस को अगर हमें अच्छी तरह से समझना है, आसान भाषा में समझना है, तो इसे हम क्रिकेट के साथ कोरिलेट करके समझ सकते हैं। देखिए, इंडिया में जब आप बैटिंग कर रहे हो ना, आप फ्लैट पिचेज़ हैं, आप आगे बढ़ बढ़ कर 6 लगा रहे हो, ठीक है। तो क्वांट भी यही कर रहा था ना, कोविड के बाद बुल रन चल रहा था और नया म्यूचुअल फंड कंपनी था, इवन बहुत छोटा था, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया। इस पर काफ़ी सारे डिटेल वीडियोस हमारे मिल जाएंगे आपको पहले के, अगर आप वीडियोस चेक करेंगे तो वहाँ से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया था ना। छोटा ईवीएम, नथिंग टू लूज़, तो बहुत रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न। इंडियन फ्लैट पिचेज़ ना, आगे बढ़ बढ़ कर हर एक बॉल पे 6 मारा जा रहा है, तो वो हुआ था। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ का पिच तो बिल्कुल अलग है ना, वहाँ पे बाउंसर्स आ रहे हैं, वो भी स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम हो गया। मतलब क्वांट के बारे में देखिए, पहले के वीडियोस मैंने आपको बताया था ना कि देखिए बुल रन चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न। लेकिन जब यही मार्केट में करेक्शंस आएंगे, मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगा या फिर वोलाटाइल होगा, तब रियल टेस्ट होगा कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा आता है। तो वही फिर ऑस्ट्रेलियन पिच ना, मार्केट बिल्कुल बदल गया। तो यहाँ पे बॉल बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड कंपनी का जो अप्रोच है ना, वो बिल्कुल अलग हो गया, उल्टा हो चुका है। क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड हम यही जानते हैं ना, फ्रंट फुट पे 6 लगाकर वेरी हाई रिटर्न जनरेट करना एट एनी कॉस्ट, वेरी हाई रिटर्न, उसी के लिए जाते हैं। अब ये बिल्कुल बदल गया, अब तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बॉल को टच ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इन्हें डर लग रहा है कि अगर बॉल को टच कर दिया तो कहीं स्लिप पे कैच ना हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका जब आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे ना, उससे आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप क्वांट म्यूचुअल फंड का लेटेस्ट फैक्ट शीट चेक कर सकते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं ना, तो उस कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, उनका लेटेस्ट फैक्ट शीट डाउनलोड करें, वहां से सारे स्कीम्स का आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस म्यूचुअल फंड कंपनी में, बहुत सारे सीनियर लोगों को लाया गया है। तो देखिए, इसी से किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो बढ़ता है। लाइक देखिए, सीएफओ डायरेक्टर पराग पारेख, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एसबीआई से, चीफ इन्वेस्टमेंट रिलेशंस ऑफिसर एचडीएफसी एमसी, हेड ऑफ ऑपरेशंस पराग पारेख। के बाद प्रोफेशनल कंसल्टेंट को रखा गया है, प्रोसेस रिव्यू ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एएमसी एंड ट्रस्टी कंपनी के लिए। और साथ ही ये बोल रहे हैं अप्रैल 2025 तक ये न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ भी अपॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, ये बहुत बड़ा इशू था इस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ ना, जिसे इन्होंने फाइनली रिजॉल्व कर लिया है। बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स को लाया है, जो कि अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई जो भी प्रोसेस है, जो भी यहाँ पे सिस्टम है, वो इन प्लेस है। ना हम कुछ फंड्स के डिटेल्स चेक कर लेते हैं, जिससे कि क्लियरली पता चलेगा कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है। तो देखिए, अगर पहले का परफॉर्मेंस देखें तब तो बहुत अच्छा है ना। लाइक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आप देखें 5 ईयर का है, तो वहाँ पे देखिए सार्प रेशियो बहुत अच्छा है, सॉर्टिनो रेशियो बहुत अच्छा है, अल्फा बहुत अच्छा है। तो देखिए अगेन 3 ईयर 5 ईयर में तो परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी बहुत अच्छा है, तो वहां पे इशू नहीं है। इशू सिर्फ शॉर्ट टर्म का है। और शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है, ये स्मॉल कैप का फंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप एलोकेशन आप देखें ना, स्मॉल कैप के फंड में लार्ज कैप ऑलमोस्ट 25% है, हाँ? और मिड कैप तो खैर है ही नहीं, और स्मॉल कैप 66% का है। तो इससे क्या पता चल रहा है, प्ले सेफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, इनके ज्यादातर पोर्टफोलियोज में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 9% के आसपास मिल जाएगा। उसके बाद जियो भी आपको ज्यादातर पोर्टफोलियोज में मिल जाएगा। देखिए अदानी पावर,
अदानी इंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 5% का एक्सपोजर है यहाँ पे। और एक तो है लार्ज कैप, हाँ तो वहाँ पे सेफ्टी है कि भाई मुझे लार्ज कैप चाहिए, मतलब कि हो सकता है ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सेफ्टी ले रहा है। वही मैंने आपको बोला ना, ऑस्ट्रेलियन पिच, ये बॉल को टच भी नहीं करें कि कहीं स्लिप में कैच ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सेफ्टी। सेफ्टी का एक और एग्जांपल देखिए, मनी मार्केट ना, ये देखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 8% से भी ज़्यादा मनी मार्केट में है। तो अगेन ये इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, इक्विटी का इन्वेस्टमेंट 92% के आसपास ही है। तो देखिए प्ले सेफ कर रहे हैं ये ना। लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो फिर हम अच्छे वैल्यूएशंस पे एंट्री लेंगे, वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे। देखिए थॉट प्रोसेस है फंड मैनेजर का, तो थोड़ा और टाइम देकर देखना पड़ेगा कि जो भी इनका थॉट प्रोसेस है वो सही होता है या नहीं होता है, और नहीं होगा तो ये खुद भी ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो चेंज करेंगे। बट हाँ, फिलहाल जो अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है मोस्टली इसी के कारण आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फंड्स आपको इस मार्केट में मिल जाएंगे जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जबकि इस फंड हाउस के बहुत सारे स्कीम्स आपको मिलेंगे जहाँ की अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे ELSS टैक्स सेवर का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिलायंस, जियो, अदानी पावर 7% प्लस। LNT में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है ज़्यादातर स्कीम्स में फिलहाल। LIC में अच्छा खासा एक्सपोजर है। और यहाँ भी देखिए लार्ज कैप ऑलमोस्ट 86%, मिड कैप स्मॉल कैप में कोई खास एक्सपोजर है नहीं। मनी मार्केट फॉर्चुनेटली यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो इन्होंने एटलीस्ट मनी मार्केट में अगर आप पहले महीनों से देखें ना, तो थोड़ा सा इन्होंने इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाया है, जो कि सही भी है। मतलब इक्विटी मार्केट थोड़ा गिरा था तो शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन हाँ कुछ स्कीम्स में अभी भी वो ज़्यादा है। लेकिन लार्ज कैप का एक्सपोजर अभी बहुत ज़्यादा है इनके पोर्टफोलियो में। यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का डिटेल्स चेक कर सकते हैं, इनका मल्टी कैप फंड है। तो यहाँ भी अगर आप मार्केट कैप देखें तो लार्ज कैप देखिए 44% है, मिड कैप 25% है, स्मॉल कैप 28% है। और पोर्टफोलियो देखें रिलायंस सेम, ITC, LNT, और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ भी LIC मिल जाएगा, जियो मिल जाएगा। और मनी मार्केट फॉर्चुनेटली यहाँ पे काफी कम है, मतलब यहाँ तो पूरी तरह से इन्वेस्टेड है। इक्विटी में 98.5% इन्वेस्टमेंट का मतलब पूरी तरह से इन्वेस्टेड है, क्योंकि थोड़ा पैसा तो रखते हैं रिडम्पशंस के लिए ना। इस फंड में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया था, तो इसीलिए शायद यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज किया है, पूरी तरह से इन्वेस्टेड है ताकि ज्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सके। क्योंकि इस फंड में पहले का अगर आप देखेंगे महीनों में, तो यहाँ भी अच्छा खासा पैसा डेट में या फिर मनी मार्केट में रखा हुआ था। मिड कैप फंड का भी अगर आप डिटेल देखेंगे तो यहाँ भी आपको लार्ज कैप में 17% प्लस का एक्सपोजर मिलेगा, स्मॉल कैप का एक्सपोजर यहाँ पे नहीं है। यहाँ भी आपको रिलायंस मिल जाएगा, IRB इंफ्रा काफी बड़ा एक्सपोजर है, ITC यहाँ भी आपको मिल जाएगा। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट कैप कैसा है इनका। मार्केट कैप एलोकेशन देखिए, लार्ज कैप अगेन ऑलमोस्ट 78% के आसपास, स्मॉल कैप में 15% के आसपास एक्सपोजर है, मिड कैप में काफी कम लिया गया। यहाँ भी रिलायंस आपको ऊपर मिल रहा है, ITC में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, अदानी पावर, LIC, जियो। तो ज्यादातर पोर्टफोलियोज में आपको सेम तरह के, एटलीस्ट टॉप पोर्टफोलियो में सेम तरह के स्टॉक्स मिलेंगे। इसीलिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना भी है यहाँ पे, तो एक फंड से ज्यादा में इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि टॉप का जो पोर्टफोलियो है मोस्टली सेम है। यहाँ पे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 58% का एक्सपोजर है, मिड कैप में 37%, स्मॉल कैप में निग्लिजिबल एक्सपोजर है। यहाँ भी आपको रिलायंस मिल रहा है, ITC मिल रहा है, LNT है, और नीचे IRB इंफ्रा है, LIC है, जियो है, सेम तरह के स्टॉक्स यहाँ भी है। यहाँ पे आप इनके एक मोमेंटम फंड का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ भी पोर्टफोलियोज में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा ना, मोमेंटम वाले स्टॉक्स इनके सभी जगह है। देखिए यहाँ भी LNT में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, रिलायंस में अगेन 9% प्लस है, ITC में देखिए, LIC देखिए, बजाज फाइनेंस में भी इन्होंने रिसेंट टाइम्स में एक्सपोजर बहुत बढ़ाया हुआ है, टाटा पावर में भी यहाँ एक्सपोजर है। तो यहाँ भी ऊपर के बहुत सारे स्टॉक्स आपको सेम मिलेंगे, और यही सेम स्टॉक्स इन्होंने अपने ज्यादातर पोर्टफोलियोज में रखा हुआ है। तो नाउ फाइनल कमेंट्स देखिए, जो भी अंडर परफॉर्मेंस आया है वो शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस है ना, फ्यू मंथ्स का या 1 ईयर का अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है कुछ स्कीम्स में। तो अगेन जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। तो देखिए इस फंड हाउस के बारे में पहले से भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी था इस बात को लेकर ना, कि जब मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आएगा तब देखना होगा ये फंड हाउस कैसे परफॉर्म करता है। और यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस है, तो प्रॉब्लम तो आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट कंडीशंस हमेशा ऐसा नहीं रहेंगे, मार्केट कंडीशंस चेंज भी होंगे, और ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम ये फंड हाउस भी अपना अप्रोच भी चेंज करेगा। मतलब ये अप्रोच फिलहाल काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है आने वाले समय में चेंज करे। और एनी हाउ ये हमें पहले से पता था कि ये फंड हाउस ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है। तो अगर किसी ने सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट किया है
तो वहाँ पे तो आइडियली हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस तो शॉर्ट टर्म का है ना, ऐसा नहीं कि ये बाउंस बैक नहीं कर सकता है ये फंड्स। तो वहाँ पे थोड़ा और टाइम देकर बिल्कुल देखना चाहिए और देखते हैं जब मार्केट कंडीशन थोड़ा चेंज होता है वहाँ पे देखते हैं कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा आता है। एनीहाउ मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा, आने वाले समय में भी मैं डिटेल वीडियोस पब्लिश करता रहूंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।